हेलो गाइस, वेलकम टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरे बिजनेस स्टडीज की सीरीज। और इस सीरीज में जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर 4th प्लानिंग, और ये जो है इसका पार्ट 4th है। तो अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप उन पार्ट्स को देख लीजिए, तभी जाके आपको आज का पार्ट अच्छे से क्लियर होने वाला है। आज के पार्ट में हमें जो समझना है दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान, और अगर आज हमने इस पार्ट को समझ लिया तो हमारा जो चैप्टर है वो अच्छे से ओवर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज, आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। और आज के टॉपिक में जो हमें समझना है दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान। तो देखिए, एक मैनेजर जब प्लानिंग करता है तो प्लानिंग तो पूरा एक प्रोसेस होता है, लेकिन प्लानिंग का जो आउटकम होता है वो होते हैं प्लान्स। अब इसमें कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो एक मैनेजर को बार बार हेल्प करते हैं, और कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो एक ही बार बनाए जाते हैं और उसके बाद उनका कोई यूज नहीं रह जाता। तो इसीलिए कैटेगरी भी दो तरह की है, एक है सिंगल यूज प्लान और एक है रिपीटेड प्लान। तो चलिए गाइज, इन्हें समझ लेते हैं कि आज ये जो टाइप्स ऑफ प्लान है क्या चीज होती है। तो देखिए, यहां पर लिखा है स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज प्लान। वो प्लान जो खड़े रहेंगे मैनेजर के साथ हमेशा, या फिर वो प्लान जो बार बार इस्तेमाल में लाए जाएंगे, उनको हम स्टैंडिंग या रिपीटेड यूज प्लान कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल्स आ जाता है। एक आता है ऑब्जेक्टिव और एक आता है स्ट्रैटेजी। ना तो ये सिंगल यूज प्लान में आता है, ना ही ये रिपीटेड प्लान में आता है, इसलिए ये दोनों कैटेगरी में नहीं आता। इसको हम आगे चल के भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इधर जो प्लान्स आते हैं ये सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब वो प्लान जो एक बार मैनेजर ने बनाए, लेकिन इसके बाद इसका कोई महत्व नहीं रह जाता अगर एक बार इनको इस्तेमाल कर लिया तो। इसमें आते हैं बजट और आता है प्रोग्राम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडिंग प्लान और जो आपका सिंगल यूज प्लान है ये क्या होता है। अब यहां पर इसके कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं। डिफरेंसेस में लिखा है सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। अब इनमें क्या फर्क होता है पहले इन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए, इट रेफर्स टू अ प्लान, ये वो प्लान है मेड टू फुलफिल सम स्पेशल सिचुएशन। सिंगल यूज प्लान एक वो प्लान होता है जो किसी स्पेशल सिचुएशन के लिए बनाया जाता है, और वो स्पेशल सिचुएशन अगर पूरी हो जाए तो इस प्लान का आगे कोई रोल नहीं रह जाता। तो ये होता है सिंगल यूज प्लान। अब यहां पे अगर हम बात करें तो इट इज मेड फॉर द रिपीटिव अकरिंग एक्टिविटीज। जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं ये वो प्लान होते हैं जो हमने एक बार बनाए, और ये प्लान वो ऐसे होंगे जो मैनेजर को हर दिन गाइड करेंगे, हर दिन उसके साथ चलेंगे। तो ये होता है रिपीटेड यूज प्लान। अब इसके बाद द स्कोप ऑफ दीज प्लान्स आर नैरो। इनका जो स्कोप है, जो काम करने का दायरा है वो छोटा है, और इनका जो स्कोप है वो वाइडर है। ये बहुत बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक स्पेशल सिचुएशन में ही यूज होने वाले। As soon as the goal is achieved, these plan become useless. अगर एक बार हमारा गोल अचीव हो जाता है तो ये प्लान हो जाते हैं यूजलेस। लेकिन अगर मैं इन प्लान्स की बात करूं, दीज आर द कंपैरेटिवली स्टेबल, ये एक स्टेबल प्लान होते हैं एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और इन प्लान को हम बार बार रोज रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आता है बजट का एग्जांपल, कि जो हम बजट बनाते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही बनता है, तो ये हो गया आपका सिंगल यूज प्लान। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मैं अपने ऑफिस में रोज रोज रिक्रूटमेंट करता हूं, रोज रोज सिलेक्शन करता हूं, ये एक डेली प्रोसेस है, ये एक रिकरिंग एक्टिविटी है। तो इसीलिए जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होगा वो एक रिपीटेड यूज प्लान होगा। तो ये होते हैं दो तरह के प्लान। एक प्लान कौन सा? सिंगल यूज प्लान, वो प्लान जो बस एक बार हमने बना दिया और एक ही बार यूज होगा, बार बार यूज नहीं होने वाला। और एक होता है रिपीटेड यूज प्लान, वो प्लान जो हमने बनाया तो है और ये अब हमें बार बार हमें हेल्प करने वाला है, एक मैनेजर को गाइड करने वाला है, टीम को हेल्प करने वाला है। ये होता है रिपीटेड यूज प्लान। तो प्लान की कैटेगरी होती है दो तरह की, एक होता है सिंगल यूज प्लान, एक होता है आपका रिपीटेड यूज प्लान। अब हमें समझने हैं ये टाइप्स ऑफ प्लान। तो चलिए अब इसके बाद इन टाइप्स ऑफ प्लान को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ प्लान में जो पहली कैटेगरी आती है वो होती है कि वो प्लान ना तो वो स्टैंडिंग प्लान है ना वो रिपीटेड यूज प्लान है। तो उसमें आते हैं दो टॉपिक, एक आता है ऑब्जेक्टिव और एक आता है स्ट्रैटेजी। अब ये क्या चीज होती है? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है आपका एंड रिजल्ट क्या होगा, आप क्या चाहते हो, ये होता है ऑब्जेक्टिव। और स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आप वो अचीव करोगे कैसे। एक होता है गोल
और उस गोल को कैसे अचीव करेंगे, ये होता है स्ट्रैटेजी। तो यहां पे मैंने लिखा है कि नाइदर स्टैंडिंग, ना तो ये स्टैंडिंग है ना ये सिंगल यूज प्लान है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट्स हैं जो एक मैनेजर अचीव करना चाहता है। उसके बाद सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको बनाते हैं, लो लेवल नहीं बनाते। ये टॉप मैनेजमेंट का काम है ऑब्जेक्टिव सेट करना। 200 करोड़ टर्नओवर, एग्जांपल है 200 करोड़ की टर्नओवर, या हम हर साल 100 एम्प्लॉइज को नौकरी देंगे, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या फिर हम अपने प्राइजेस में जो महंगाई हो रही है उसे कम करेंगे 3%। तो ये सब चीजें जो हो सकती हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कुछ भी, किसी भी टाइप का आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। इसके बाद इसमें कुछ फीचर होने चाहिए। पहली बात, इट शुड बी मेजरेबल। आप ऑब्जेक्टिव जो बनाओगे इसे ये मेजर होने लायक हो। ऐसा ना हो ऐसा ऑब्जेक्टिव बना लिया जो मेजर ही ना हो रहा हो। उसके बाद इट शुड बी अचीवेबल, आप इसे अचीव कर सकते हो। ऐसा मत बना लेना कि अचीव ही नहीं हो रहा, मतलब इतना बड़ा प्लान बना लिया कि जो आपके टारगेट से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। इट शुड बी लिंक्ड टू आउटकम, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे ये इस तरह से बनेंगे कि जो आपके जो आउटकम आ रहा है उससे आप इसको मैच कर सको। उसके बाद टाइम बाउंडेड, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक टाइम बाउंडेड फ्रेम में पूरे हो जाने चाहिए। एक टाइम होगा कि इस टाइम में अचीव हो जाने चाहिए। तो ये है ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मेरा एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं क्या चाहता हूं, मेरा गोल क्या है, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव। दूसरी तरफ आते हैं स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। एक चीज को अचीव करने के लिए जो डिटेल प्लान आप बनाते हो, कैसे होगा, कब होगा, क्या करना है, क्या क्या चीजों का रिसोर्स का इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे होगा, कौन कौन करने वाला है, टीम मेंबर क्या होंगे, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप बनाते हो एक चीज को अचीव करने के लिए, उसको मैं स्ट्रैटेजी कहता हूं। तो ये है स्ट्रैटेजी। It provides broad contour of an organization business and defined business direction। ये एक बिजनेस को एक ब्रॉड विजन देता है, ब्रॉड आइडिया देता है कि कैसे करना है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डायरेक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, उन्हें बताने में हेल्प करता है। उसके बाद अडॉप्टिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे कि हम कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चुन ले, या फिर हम अलोकेशन, रिसोर्स को किस तरह से अलोकेट करना है जिससे कि हमारी अचीव हो जाए, क्या टारगेट्स अचीव हो जाए। ये सब चीजें जो आती हैं, सब चीजें आती हैं स्ट्रैटेजीज के अंदर। तो स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हमें एक गोल किस तरह से अचीव करना है, उसका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, उसका डिटेल्ड प्लान, वो आता है स्ट्रैटेजी के अंदर। तो देखिए ये दोनों वो प्लान है, ना तो ये सिंगल यूज प्लान है और ना ये स्टैंडिंग प्लान है। तो ये दोनों की कैटेगरी में नहीं आते। और हम समझते हैं अपने स्टैंडिंग प्लान को और आपका सिंगल यूज प्लान को। तो देखिए स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं। स्टैंडिंग प्लान में सबसे पहले आता है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब है आर दोज स्टेटमेंट विच डिसाइड द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। एक मैनेजर को डिसीजन लेना है, तो मैनेजर जब डिसीजन लेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस चीज पे क्या डिसीजन लेना है। तो वो जो डिसीजन लेने की जो पावर पता चलती है वो पता चलती है पॉलिसीज से कि क्या पॉलिसीज हैं। तो पॉलिसीज आर दो स्टेटमेंट, पॉलिसीज वो स्टेटमेंट हैं विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस, जो बनाई जाती है मैनेजर जब डिसीजन लेता है उसे गाइड करने के लिए। तो ये होती हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज अलग अलग कैटेगरी की हो सकती है, जैसे एम्प्लॉय से रिलेटेड अलग अलग पॉलिसीज हैं, सेल्स से रिलेटेड अलग अलग पॉलिसी है, जैसे हमें कैश सेल्स करना है, क्रेडिट सेल्स नहीं करना, ये भी पॉलिसी है। और उसके बाद आ गया प्राइस पॉलिसी, प्राइस जो होगा ज्यादा महंगा ना हो, प्राइस लीनियंसी रहे। या फिर अगर कोई सपोज करो अगर किसी डेटर ने पैसे देने हैं, तो डेटर ने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो दो तरह की पॉलिसी हो सकती है, एक होता है लीनियंट पॉलिसी, एक होता है स्ट्रिक्ट पॉलिसी। कि अगर कोई कंपनी कह रही है कि अब वो डेटर पैसा दे देगा, लीनियंट रहना है, तो ये लीनियंट मतलब जो एम्प्लॉयज होंगे लीनियंट रहेंगे। लेकिन अगर किसी कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि कोई भी डेटर अगर पैसा नहीं देता तो स्ट्रिक्टली बिहेव आओ, तो ये हो गया स्ट्रिक्ट पॉलिसी। तो ये अलग अलग तरह की पॉलिसीज होती हैं जो एक मैनेजर को गाइड करती हैं डिसीजन लेने में। इसके बाद आता है प्रोसीजर। एक काम को करने को जो उसका पूरा सिस्टमैटिक तरीका होगा उसे मैं प्रोसीजर कहता हूं। जैसे एक काम है,
और वो किस किस स्टेजेस से गुजरने वाला है, क्या क्या पूरा हिसाब किताब होगा कि वो रॉ मटेरियल से कैसे वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी फिनिश प्रोडक्ट में, जो भी एक पूरा प्रोसेस होगा उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसीजर। तो देखिए, इट रेफर्स टू द प्लान दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, कि क्या क्या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज फॉलो करनी पड़ेगी एक काम को अचीव करने के लिए, इसे मैं प्रोसीजर कहता हूं। जैसे अगर हम लेटर लिखते हैं तो लेटर लिखने का क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में काम होगा, तो ये एक क्या हुआ, प्रोसीजर हुआ। या फिर कॉन्टेक्टिंग ऑन टेलीफोन, अगर सपोज करो आपके पास भी कभी कभार मार्केटिंग वालों की कॉल आती है तो वो एक पूरे प्रोसीजर के साथ वो कॉल करते हैं, तो ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटीज किस तरह से होंगी, क्या क्या करना होगा, ये सब चीजें डिसाइड की जाती है प्रोसीजर में। इसके बाद आता है मेथड। मेथड का मतलब होता है प्रोसीजर में जो अलग अलग एक्टिविटीज है, वो अलग अलग एक्टिविटीज एक सिंगल एक्टिविटीज को करने का क्या तरीका है, उसको मेथड कहते हैं। मेथड मतलब एक काम को करने का तरीका, वो होता है मेथड। और एक पूरे सिस्टमैटिक सारा काम करना, वो होता है एक प्रोसीजर। तो मेथड मतलब इट इज अ मोर डिटेल देन प्रोसीजर, प्रोसीजर से और डिटेल्ड होता है मेथड। इट रेफर्स टू दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। प्रोसीजर तो एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीका हो गया, लेकिन प्रोसीजर के जो छोटे छोटे सेक्शन है वो एक छोटा छोटा सेक्शन किस तरह से होगा, ये होता है मेथड, काम करने का तरीका। उसके बाद रूल्स। रूल्स का मतलब होता है जो एक मैनेजर को सही गलत डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सपोज करिए आपके एम्प्लॉयज आए और वो बदतमीजी कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो इलीगल है, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में वो उसकी वैल्यू के खिलाफ है, तो एक मैनेजर को रूल्स एंड रेगुलेशन गाइड करती है डिसीजन लेने में, चाहे वो पनिशमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह का रूल हो। तो रूल से ही जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। सपोज करो एक एम्प्लॉय है, वो रोज लेट आता है, लेट आने पे जो रूल है वो ये कहता है कि इसकी सैलरी 2 दिन की कट हो जाएगी। तो सपोज करिए एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो ये है रूल्स। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को शांति बनाने के लिए और एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए। तो ये सारे जो प्लान्स होते हैं ये स्टैंडिंग प्लान होते हैं। स्टैंडिंग प्लान इसलिए होते हैं क्योंकि ये रोज रोज इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज करा अगले दिन इसको बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता, ये रोज रोज इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और इस तरफ आता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब वो प्लान जो एक बार इस्तेमाल होगा और फिर कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे बजट और प्रोग्रामिंग। अब ये क्या होता है, देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत हो रही है और हमने क्या करा, एक बजट बना लिया 10 लाख रुपए का। अब 10 लाख रुपए का बजट एक बार बनाया जाएगा, फाइनेंशियल डिसीजन एक बार लिए जाएंगे, हम उसमें ये सोचेंगे लोन कितना लेना है, इन्वेस्टर से कितना लेना है, इक्विटी से कितना लेना है, डेट से पैसा कितना लेना है, और ये सारी चीजों को डिसाइड किया जाता है बजट के अंदर। एक बार जब साल का बजट डिसाइड हो जाता है उसी के ऊपर पूरे साल भर में काम होता है। मतलब वो एक प्लान है जो एक बार लगाया गया, उसके बाद वो बार बार यूज नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं बजट, जैसे एनुअल बजट होता है। इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि सपोज करिए आपका स्पोर्ट्स डे है और आपके स्पोर्ट्स डे में, वो स्पोर्ट्स डे साल में एक बार आता है, तो एक पेपर मिलता है और पेपर में सारी एक्टिविटीज होती है कि किस तरह से क्या क्या होने वाला है पर डे का शेड्यूल। और वो प्रोग्रामिंग जब बन जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ही पूरा प्रोग्राम होता है और अगले दिन से उसके पेपर का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। तो ये होता है प्रोग्रामिंग। तो ये आता है सिंगल यूज प्लान के अंदर। आई होप आपको स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान और जो अपने ऑब्जेक्टिव्स और जो हमने पॉलिसीज पढ़ी थी, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये सारा चीज मिला के कहा जाता है टाइप्स ऑफ प्लान। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनके भी बिजनेस के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाता है ओवर। अब इसके बाद हमें जो मिलना है वो है इसका न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय।